बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की प्रिय सत्संगियों, आप सभी हम सभी सत्य के पंथ की ओर निकले हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हमें प्रभु ने चुना है अपने धाम के लिए, अपने मार्ग के लिए कुछ विशेष देना चाहता है। उसकी भूमिका का निर्माण करने के लिए हम कर्मशील रहें, ऐसा कर्म दिया है उसने। लेकिन ये पथिक बहुत थका हुआ है, बहुत बेचैन है। ये सभी समस्याएं एक साधक के जीवन में रहती हैं। साधना का मार्ग, साधक का जीवन, साधक का साध्य, ये विषय सब इतने सूक्ष्म हैं कि व्यक्ति की समझ में नहीं आते, अकल से बाहर चले जाते हैं। व्यक्ति के पास जो समझ है, जो अकल है, जो समझदारी उसने एकत्रित की हुई है, ये विषय उससे समझ नहीं आते। लंकागढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। रावण तो बहुत विद्वान था, महापंडित था, महाबलशाली था, भक्त था, लेकिन उसके नाम के साथ मूर्ख, मने वो इस अकल से, इस समझ से उसको नहीं समझ पाया जिसको समझने के लिए आया। गुरु भक्ति का मार्ग यही एक मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम स्वयं को, संसार को, करतार को समझ सकते हैं। लेकिन गुरु भक्ति का मार्ग, गुरु का मार्ग आसान नहीं है। संसार में सभी भक्त हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति भक्त है, लेकिन कौन किसका भक्त है, कौन किसकी भक्ति कर रहा है। संसारी व्यक्ति संसार की भी भक्ति कर रहा है, संसार के साधनों की भी भक्ति कर रहा है, उसके लिए भी उसकी तपस्या जारी है। जीवन उसमें वो खत्म कर देता है, थका देता है, इतना भागता है, इतना भागता है, शमशान में पहुंच जाता है, कहीं नहीं पहुंच पाता। भक्त है वो, और एक उससे बड़ा भक्त है, आगे निकलता है। वो सोचता है संसार की भक्ति से कुछ ना मिलेगा, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा भक्त अपने स्वार्थ, अपनी मंशाओं को लेकर भगवान के द्वार पर जाता है, भक्ति शुरू करता है, उपवास शुरू करता है, तीर्थों पर जाता है। उसे बड़ा सरल लगता है। भगवान की भक्ति बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और भगवान की भक्ति करने में बड़ा मन लगता है। इसलिए बहुत लोग भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, चल पड़ते हैं। आप देखेंगे सभी मंदिरों में, शिवालयों में, तीर्थों में खूब भीड़ मिलेगी आप। ये भक्त हैं भगवान के। इनकी भक्ति के साथ बहुत सारे अपने स्वार्थ हैं, अपनी बातें हैं, अपनी मनमानियां हैं। ये भगवान के द्वार पर उसकी भक्ति करने के लिए चलते हैं, लेकिन वहां भी ये मनमानी करते हैं। जो इनको अच्छा लगता है ये वही करते हैं। भगवान की भक्ति क्यों आसान लगती है? क्योंकि भगवान जड़ रूप में हमारे सामने खड़ा है। वो मंदिर में है, किसी धार्मिक स्थान पे है, या आपके घर के किसी कोने में है। आप उसकी भक्ति करते हैं, आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसको भोग लगाते हैं, आप उसको तिलक करते हैं, आप उसको वस्त्र पहनाते हैं। क्योंकि भगवान प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता, केवल क्रिया हो रही है। आप जो कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है, जो मन चाहता है, जैसे मन को संतुष्टि मिलती है, हम वो वैसे किए जा रहे हैं। लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं देता, शांत है, जड़ है, मूर्ति है, वो बोल नहीं सकती, वो समझा नहीं सकती। इसलिए हमारी निभ जाती है भगवान के साथ, वर्षों तक निभती है, जीवन भर निभती है। संपूर्ण जीवन हम अपने मन को रिझाने में लगे रहते हैं। ये भक्ति भी हम मन की ही करते हैं, भगवान की नहीं। क्योंकि भगवान से कोई परिचय नहीं है, भगवान की कोई समझ नहीं है, और एक सहयोग मिल गया कि भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे भगवान की भक्ति करने वालों का जो अभिमान है वो आसमान पर होता है। उनको अपने करने पर इतना अभिमान बढ़ता चला जाता है क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं हुई कोई। इसलिए बहुत ही लोग उसमें रम जाते हैं। उनमें से कुछ और जिज्ञासु, संस्कारी,
भक्ति संपन्न जिनका प्रारब्ध है कुछ ऐसा, वो वहां भी शांत नहीं रह पाते, वो वहां भी संतुष्ट नहीं हो पाते, फिर वो और आगे बढ़ने के प्रयास में अपने मार्ग को ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ईश्वर कृपा करता है, अपना पता देने के लिए संदेश भिजवाता है। ऐसे लोग और आगे बढ़ के गुरु के द्वार पर पहुंच जाते हैं, उस सच को प्राप्त कर लेते हैं, उस सत्य से परिचित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सरलता नहीं है, आसान मार्ग नहीं है और मन मर्जी नहीं है। इसलिए ये मार्ग सरल नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है। कदम कदम पे कठिनाई है, कदम कदम पे अवरोध है, क्योंकि यहाँ मन जो चाहेगा वो कर ले, ऐसा संभव नहीं है, निभ नहीं पाएगा। इसलिए गुरु से सबकी नहीं निभती, वो सबसे निभाता है वो, लेकिन हम नहीं निभा पाते, शिष्य नहीं निभा पाता। बहन ने कहा वो प्यार की भिक्षा लेने आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार नहीं करते। हमारा प्यार कहीं और है, कहीं निहित स्वार्थों में हमारा प्रेम, हमारा स्वार्थों के अंदर हमारा ध्यान, और हम उसी को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते। इसलिए बहुत समय पास रह के भी हम उसे प्यार नहीं दे पाते, और वो जो देना चाहता है वो ले भी नहीं पाते। इसलिए गुरु से सबकी नहीं निभती, गुरु के मार्ग में सब नहीं चल पाते। जो सब पास भी आते हैं वो भी नहीं चल पाते, वो भी पीछे छूट जाते हैं, वो भी रह जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं, वो भी भटक जाते हैं, वो भी। उस भीड़ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्य कहते, महाराज आज आपको सुनने के लिए बहुत लोग थे। तो वो जवाब देते हैं कि नहीं, ज्यादा तो नहीं थे, बहुत कम थे। महाराज भीड़ तो बहुत थी। कहते भीड़ थी, भाव नहीं थे। कुछ चंद लोग थे जो मुझे सुन रहे थे। ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो गुरु का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, और प्रेम त्याग और कुर्बानी का नतीजा है। जहां त्याग है, जहां कुर्बानी है, जहां जज्बा है, जहां जनून है, यहाँ पागलपन है, यहाँ समर्पण है, जहां बेइंतहा श्रद्धा है, प्रेम वहां जन्म लेता है। और ये मार्ग भाव का मार्ग है। जिस व्यक्ति में जितनी भावना होगी वो भीतर से ईश्वर के, गुरु के, अपने इष्ट के, परमात्मा के नजदीक चलता चला जाएगा। लेकिन ये भावना कहां से मिलेगी, ये भावना कहां से आएगी? इसके लिए एक वातावरण की जरूरत है, अपनी दिशा को निर्धारित करने की जरूरत है। भक्ति का पथ को कहाँ है? खंडे की धार है, इस पे चलने की तरह है। इस बाल से भी निक्की है, माने महीन है, सूक्ष्म है। यहाँ अकल काम कर नहीं सकती, और ये भाव से समझ आ सकती है, बुद्धि से नहीं आ सकती। इसलिए गुरु के साथ रहकर भी सारा जीवन कई बार गुरु को समझ नहीं पाते। हम युदास की बात करते हैं, जो जीसस के साथ, ईसा मसीह के साथ हमेशा साथ साथ। ये वो साधक था जो हमेशा गुरु के साथ रहता है। यही वो साधक था जो चुनिंदा 12 शिष्यों में से एक था, हमेशा गुरु के साथ रहता था। दिखता तो था साथ, लेकिन सच में वो साथ नहीं था। इसलिए जो कुछ हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता, जो कुछ हमारी समझ में आता है वो सत्य नहीं होता। जो सत्य है वो अकल से समझा नहीं जा सकता, वो भावों से समझ आता है, वो समर्पण से समझ आता है, वो प्रेम से समझ आता है, वो मूक भाषा है। वो युदास भी कोई हमारे जैसा साधक था, जिसके अंदर कहीं अपनी मैं, अपना अहंकार, अपनी कर्म सिद्धि, अपना स्वार्थ, अकल की दौलत यही है, बुद्धि के पास संपत्ति यही है, उसकी जागीर यही है, लेकिन दिखने में साथ रहता था हमेशा। एक दिन रात को सभी बैठे हुए थे, तो ईसा मसीह कहते हैं आज की रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बाग के अंदर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है, आज की रात्रि कोई सोएगा नहीं,
थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई साधक झपकी ले रहा है। उन्होंने आगाह किया कि मैंने बोला है कि आज की रात्रि कोई सोएगा नहीं, आज की रात्रि जागने की रात है। थोड़ी देर बाद देखा एक और साधक झपकी ले रहा है। उसको जगाते हुए एक शिष्य पर नजर टिका दी ईसा ने और आंखों से कुछ कह रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है लेकिन शब्द जुबान पे नहीं आ रहे। आंखें कुछ पूछ रही हैं उस साधक से। अचानक उसे बोलते हैं, सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। वो साधक कहता, महाराज मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ आप है, मेरा आपके बिना कोई नहीं है। ईसा मुस्कुराते कहते कि नहीं, देखना तुम सुबह मुर्गे की बांग देने से पहले मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। सच ऐसा ही हुआ। आधी रात्रि को ईसा मसीह गिरफ्तार कर लिए गए। हाहाकार मच गया। विद्रोही लोग जो पकड़ कर ले जा रहे थे वो उनके शिष्यों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सब इधर उधर हो गए। सब हमारे जैसे कई स्वार्थी अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे। अचानक उनके हाथ में एक व्यक्ति आया। उन्होंने पकड़ के कहा कि तुम इसके अनुयायी हो? नहीं, मैं इनका अनुयायी नहीं हूं। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। इतनी बात सुननी थी कि ईसा ने मुड़कर उसे देखा, फिर आंखों से कुछ कहा, देखा मैंने तुझे कहा था ना, बांग देने से पहले, मुर्गे की बांग देने से पहले तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। कुछ नहीं कहा, मुस्कुराकर चल दिए। उन्होंने ले जाकर ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। जब सूली पर चढ़ाया तो सूली पर चढ़े वो कहने लगे, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, ओ गॉड, ब्लेस देम, दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे ईश्वर, ये अज्ञानी हैं, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये उसका सबर है, ये उसकी दया है। सूली पर चढ़े हुए भी कह रहे हैं इसको क्षमा कर देना। जिस वक्त ये वाक्य युदास के कानों में पड़ा कि ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया है और सूली पर चढ़े चढ़े उन्होंने उन लोगों के लिए शुभकामना मांगी, ईश्वर से कृपा मांगी, दया मांगी कि इनको क्षमा कर देना। उसके हृदय में इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि, उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई कि ये मैंने क्या पाप कर दिया। 30 चांदी के सिक्कों के बदले में ईसा को गिरफ्तार करा दिया उसी युदास ने। उन चांदी के सिक्कों को खोल के रो रहा है, ये शैतान ने मुझसे क्या करवा दिया, ये मेरे मन ने मुझसे क्या करवा दिया, ये मेरे बुरे कर्मों ने मुझसे क्या करवा दिया। मैं कारण बना, वो मुझे प्यार देता रहा, मैं उसको प्यार तो नहीं दे सका, मैंने तो उसे जहर दे दिया। सच में यही तो हम करते हैं। हम उसको क्या देते हैं? हम उसको जहर के प्याले ही तो देते हैं। यहाँ आकर भी हम उसे क्या भेंट करते हैं? अपने दुख दरिद्र। क्या मांगते हैं? अपने स्वार्थों की तुष्टि। हम उसके सहयोगी थोड़ी हैं, हम तो स्वार्थी लोग हैं। प्रेम में तो मिटा जाता है, हम बने रहना चाहते हैं, बने रहने के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। उससे बहुत ग्लानि हुई। उन चांदी के सिक्कों को लेकर भागा उस और जिस व्यक्ति ने उन्हें चांदी के सिक्के दिए थे। बहुत रोया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं, ये चांदी के सिक्के वापस ले लो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं, ये चांदी के सिक्के हम कभी वापस नहीं लेंगे। इसके बदले में तूने किसी के प्राण लिए हैं, तूने अपने स्वार्थ के कारण किसी का खून किया है। वो उस चांदी के सिक्कों को लेकर जिस जिस के पास भी जाता कि तुम ले लो इसको, मनहूस हैं ये चांदी के सिक्के, लेकिन कोई भी लेने के लिए राजी नहीं हुआ, इनकार किया, नहीं ये चांदी के सिक्के। इतनी ग्लानि हुई उस युदास को कि उसने उसी वक्त अपने आप को फंदा लगाकर फांसी ले ली, आत्महत्या कर ली। वो इस ग्लानि से बाहर नहीं निकल पाया। गुरु भक्ति कोई सरल नहीं है। हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि कब तक हमारा साथ है, कब हम भाग खड़े होंगे, कब हम पीठ दिखा देंगे, कब हम छोड़ के
निकल जाएंगे। गुरु के साथ तो कोई विरला निभाता है। गुरु के पद चिन्हों पर चलना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। गुरु का मार्ग अति कठिन है। यहाँ प्रेम की आवश्यकता है, यहाँ भाव की आवश्यकता है, यहाँ श्रद्धा और विश्वास का सवाल है, यहाँ निष्कामता की भावना हो वो तो निभा पाता है। इसलिए ये प्रश्न हो कि लोग ज्ञान लेकर आते नहीं हैं, टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भाई जहां शैतान का खेल चल रहा है भीतर भी और खेल चल रहा है बाहर भी, तो वहां तो इस दहलीज तक भी कोई विरला इंसान ही पहुंचता है। यहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। फिर यहां पहुंच के यहां से कुछ समेट लेना, ले लेना, बटोर लेना, सुरक्षित रख लेना, ये उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि उसके लिए भी बड़ी एकाग्रता की जरूरत है, स्थिरता की जरूरत है, जागृति की जरूरत है, मौन प्रार्थना की जरूरत है। वरना यहां बैठ के भी हमारा ध्यान बिखरा रहता है, ध्यान के अंदर कुछ कुछ चलता रहता है। इसलिए गुरु के साथ निभाना, गुरु के रंग भी एक नहीं है, अनेक रंग है। वो अनेक रंगों में हमारी भावनाओं की परीक्षा करता है, श्रद्धा का इम्तिहान लेता है, वो प्रेम करता है, वो उस प्रेम के बदले में जो देता है, आपको देना चाहता है, उसके लिए वो भूमि भी तैयार करता है। क्योंकि कृपा भी संभाली नहीं जा सकती। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। शेरनी का दूध, उसमें ये क्वालिटी है कि वो स्वर्ण पात्र में ही सुरक्षित रह सकता है। और सतगुरु की कृपा हर व्यक्ति नहीं संभाल पाता। बहुत दफा देखा गया जिस पर वो कृपा करते हैं उसी का काम संभालने मुश्किल है। उसके लिए भी सोने जैसा पात्र, शुद्ध सोने की शुद्धता कैसे बनती है? क्योंकि उसे जलना पड़ता है। सोने की खोट कैसे पता लगती है? उसे जलना पड़ता है। साधक के अंदर खोट कैसे पता लगती है? उसे जलना पड़ता है। और परिस्थितियां उसे जलाती हैं और परिस्थितियां उसका निर्माण करती। इसलिए गुरु समय समय पर साधक को परिस्थितियों में डालता है। अब इसकी श्रद्धा क्या है, अब इसकी भावना क्या है, अब इसका प्रेम कैसा है, अब इसकी लगन कैसी है, अब इसकी पुकार में क्या आवाज है। इसलिए उसका व्यवहार कदम कदम पे बदलता है। कभी वो अनजान बन जाता है, कभी वो बात नहीं करता, कभी वो बेवजह भी बात करता है, कभी उसके रंग बहुत है। भगवान को मालूम था और जानकी भी जानती थी, भगवान राम भी जानते थे। जानकी ने कहा कि प्रभु मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए, ये सोने की जैसा चमक है इसमें, मुझे ये चाहिए। भगवान तो जानते थे कि मेरी रचना में ऐसा कोई जीव तो नहीं है, लेकिन पीछे गए। रावण का जो भ्रम था वो वास्तविकता में बदल गया कि मैं तो पहले ही कहता था कि ये कुछ नहीं है। जैसी हमारी भाव होते हैं वैसी उसकी मूर्त बन जाती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी। भगवान गए और रावण ने कहा मैं तो पहले, ये जो विचार हमारे अंदर पहले से चल रही होती हैं, गुरु हमारे लिए वैसा ही बन जाता जैसी तस्वीर हमारे अंदर उसकी होती है। इसलिए उसका व्यवहार बदलता रहता है।